ये रेडमी Y2 है। इसे ऑन करते हैं तो ये रिकवरी में चला जाता है ऑटोमेटिक। इसमें चार्ज नहीं है इसलिए चार्ज लगा के दिखा रहा हूँ मैं। तो जैसे चार्ज में लगाएंगे ऑटो रिकवरी में आ जाता है। इसे ऑन करेंगे तो भी ऑटो रिकवरी में आ जाता है। तो आज बताऊंगा मैं इसमें क्या दिक्कत है, सॉफ्टवेयर से दिक्कत है या हार्डवेयर से दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको ये बटन वाला पत्ते को आपको निकाल कर देख लेना है सबसे पहले। उसके बाद में देखना है ऑन होता है या नहीं। ज़्यादातर इस पत्ते में दिक्कत रहता है, कोई एक ना एक बटन शॉर्ट हो जाता है। तो रिकवरी में जाता है, इसके मतलब ये वॉल्यूम अप वाला अप से जाता है रिकवरी में, पावर और पावर की अप से। तो वॉल्यूम अप लग रहा है हमें, वही बटन ख़राब है, वॉल्यूम अप वाला बटन ख़राब है। तो देखिए ये ऑन हो गया है, ये पत्ता निकालने से ऑन हो गया है। इसके मतलब वॉल्यूम अप में दिक्कत है। अभी एक बार लगा के देख रहा हूँ कौन सा बटन शॉर्ट हुआ है। इसे दोबारा फिर ऑन करके लगा देना है। फिर उसके बाद में देखना, देखिए ये वॉल्यूम अप अपने आप दब रहा है, ऑटोमेटिक दब रहा है। ये वॉल्यूम प्लस वाला बटन शॉर्ट हो गया है, इसलिए ऑटोमेटिक ये काम कर रहा था। तो इसे चेंज करके दिखाऊंगा मैं। पूरा पत्ता तो मार्केट में कभी कभी नहीं मिलता है, बराबर नहीं मिलता है सभी फ़ोनों का। तो मैं सिर्फ वॉल्यूम प्लस का बटन चेंज करके दिखाऊंगा। ये पूरे पत्ते मिलते हैं मार्केट में, लेकिन सारे मॉडल के नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आज ये ऊपर वाला प्लस वाला बटन चेंज करके सही करूँगा इसे। आयरन को हीट कर लेना है। मेरे पास सिंगल बटन है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये 2 पिन और 4 पिन का आता है, 2 ही मॉडल आता है और सभी फ़ोनों में यही 2 ही मॉडल चल रहा है, 4 पिन का और 2 पिन का। तो पुराने मॉडल में 2 पिन का लगता है, नए मॉडल में 4 पिन का लगता है। 2 पिन वाला भी चल जाता है 4 पिन वाले में। तो मैं आज वॉल्यूम प्लस का जो बटन था वही चेंज करके दिखाऊंगा। पूरा पत्ता चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बटन सारे फ़ोनों में लग जाएंगे। तो आयरन पे रख कर निकाल लेना है, पेस्ट लगाकर आसानी से निकल जाएगा। और उसके बाद में जो इसको थोड़ा सा सोल्ड कर लेना है ताकि अच्छे से लग जाए। यही बटन है, सारे फ़ोनों में आते हैं यही सब, यही 2 मॉडल के बटन। आजकल बहुत दिक्कत आता है, ये बटन शॉर्ट हो जाता है। तो लोग सोचते हैं सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, सॉफ्टवेयर करके देखते हैं फिर भी नहीं सही होता है। तो सबसे पहले बटन को चेक कर लेना है पत्ते निकाल कर। ज़्यादातर में इस बटन में दिक्कत आता है। तो अगर जो बटन ख़राब रहे वो बटन निकाल कर यही लगा देना है। एक ही बटन कोई शॉर्ट होता है। तो एक मेरा तो प्लस का बटन शॉर्ट हुआ था तो वही मैं निकाल कर लगा रहा हूँ। हीट करके स्टैंड में लगा लेना है, उसके बाद में इस पर रख कर उसको रख देना है, ऑटोमेटिक लग जाएगा। ऐसे बहुत आसानी से लग जाता है, ये 5 से 6 सेकंड में लग जाता है। अच्छे से लग गया है, देखिए। अच्छे से लग गया है।
अब मैं इसे चेक करके दिखाऊंगा सही हुआ कि नहीं हुआ। ऑटोमेटिक दब रहा था ये प्लस वाला बटन। अब मैं इसे ऑन करके दिखाऊंगा। ऑन हो रहा है। ये ऑन करने पे ऑटो रिकवरी में चला जाता था। अब ये बटन सही हो गया है, नया लग गया है बटन। अभी ऑन हो रहा है, नहीं तो इतनी टाइम में तो ये रिकवरी में चला जाता था। अभी ये ऑन हो रहा है। चार्ज लगा दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा चार्ज कम था इसलिए चार्ज लगा रहा हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, बंद ना हो दोबारा। तो ये ऑन हो गया है। अब मैं इसका बटन चेक करवा दे रहा हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये वही प्लस वाला बटन ख़राब था। ये काम कर रहा है, ये माइनस और प्लस दोनों काम कर रहा है। अब ऐसे चेंज कर सकते हैं, पूरा पत्ता चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे पूरा पत्ता जल्दी मिल नहीं पाता है सभी मॉडलों का। और ये बटन रहेगा तो कोई भी मॉडल रहेगा तो भी सब में चल जाएगा ये बटन। और कोई एक ही पत्ता ख़राब होता है, एक ही बटन ख़राब होता है, तीनों में से कोई एक ही बटन ख़राब होता है, उसी को लगा देना है और मोबाइल चल जाएगा अच्छे से। जो पहले काम कर रहा था वैसे काम करेगा। उसके बाद में ये डबल टेप आता है मार्केट में, ये ले लेना है। इसे साइड में लगा देना है, जो इसमें कभी कभी ग्लू इसका अच्छे से चिपकता नहीं है ये बटन, तो ये टेप लगा देना है तो अच्छे से इसमें बैठ जाएगा। डबल टेप लगा के ऊपर से निकाल देना है ये। उसके बाद में अब इस बटन को फिट करेंगे तो अच्छे से उसमें चिपक जाएगा, अच्छे से फिट हो जाएगा। ये अच्छे से फिट हो गया है। एक बार और दिखा दे रहा हूँ लगाकर कि अच्छे से आ गया ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इसे फिटिंग कर देना है। आपका रिकवरी प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। पहले सॉफ्टवेयर नहीं करना है, पहले बटन चेक कर लेना है।